तो एक ऐसी जांच मुझे दी गई कि लाखों रुपए का घोटाला था उसमें, और मैंने कहा कि ये जांच मैं करूंगा तो निष्पक्ष करूंगा। तो मुझे कहा कि आपको नौकरी करना सिखा देंगे, और मुझे बहुत लंबा चौड़ा नोटिस थमा दिया। उसका टेंडर हुआ, उस टेंडर प्रक्रिया में मुझे शामिल नहीं किया गया, जबकि मैं उसका सदस्य सचिव हूं। और वो मेला नामगढ़ में सुबोल स्कूल में संपादित हुआ, और बैकडोर से उसमें टेंडर किया गया। उसकी शिकायत माननीय पूर्व गवर्नमेंट के मुखिया तक भी की, पूर्व गवर्नमेंट के विभिन्न अधिकारियों से मैं मिला, और उसका परिणाम ये हुआ कि मुझे एपीओ कर दिया गया। और उसके बाद में मैं माननीय न्यायालय की शरण में गया, और माननीय न्यायालय के आशीर्वाद से मैं आज एडीओ ग्रुप में यहां काम कर रहा हूं। कल करूं या नहीं करूं, नौकरी आज है, कल रहे या नहीं रहे, लेकिन मेरे संस्कार ऐसे हैं कि मैं न कभी टीएडी लेता हूं, न कोई सरकारी गाड़ी लेता हूं। कैंसर जैसे रोग के कई लाख रुपए रिम्बर्समेंट का 1 रुपया मैंने नहीं लिया। आपको बताना चाहूंगा कि उसके बाद में जो कल टेंडर हुए हैं साइकिल वितरण के, जो समारोह चल रहा था, मैंने कहा माननीय विधायक महोदय का निर्देश है कि वहां साइकिल वितरण कार्यक्रम है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप नहीं जा सकते। मैं वहां दीवार पे हस्ताक्षर करके आया हूं, मुझे रजिस्टर उपलब्ध नहीं हुआ, भीत पे फोटो खींच के लाया उसकी। और उसके बाद में आपको बताना चाहूंगा कि ये बोर्ड परीक्षाओं की वीडियोग्राफी हो रही है लगभग 60 लाख रुपए की, और उस 60 लाख रुपए की मैंने कहा कलेक्टर साहब से अनुमति ली जाए, तो माननीय डीओ ने कहा कि कलेक्टर मेरे से बड़े थोड़ी है। मैंने कहा कलेक्टर तो बड़े ही होते हैं। एक बार नारे लगा दो भाई मेरे साथ, बाबा राम साहब पीर की। बहुत बहुत धन्यवाद। वीर शहीदों को नमन, और देश की लाडली साइना, साक्षी, कल्पना जैसी मेरी बेटियां, आपको मेरा प्रणाम, आपको मेरा सलाम, सैल्यूट, आदाब। ब्लॉक स्तरीय साइकिल वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि 16वीं विधानसभा में नवलगढ़ के गरीब पिछड़े की आवाज को प्लेटफॉर्म देने वाले हम सबके लाडले लोकप्रिय विधायक माननीय विक्रम जी जाखड़ साहब, और इस शहर में राजनीति में नई इबारत लिखने वाले और समाज के सभी में एक सेतु का काम करने वाले भाई सुरेंद्र जी सैनी साहब, और मेरे पिता तुल्य और जिले में प्राइमरी एजुकेशन में अपना नाम करने वाले आदरणीय डीओ एलिमेंट्री मनोज जी ढाका साहब, सीबीओ कम कप्तान ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नवलगढ़ के कटर था श्रीमान अशोक जी शर्मा साहब, महेश जी चौधरी साहब, बगेरिया साहब, भाई सुनील जी, हमारे सभी सरपंचगण, हमारे पंचायत समिति सदस्य, और हमारे समर्पित अधिकारी और कर्मचारीगण। 2 साल का साइकिल वितरण का ये ब्यौरा मैं बहुत चंद मिनटों में समाप्त करते हुए आपको बताना चाहूंगा कि 2022-23 और 23-24 सत्र की 10,000 से ज्यादा साइकिलें माननीय राजस्थान सरकार ने जून जिले को लाडली बेटियों के सपनों को पूरा करने के लिए दी हैं, जिनमें आज दिनांक तक आपको एक बात और बता दूं कि 11 ब्लॉकों में 11 साइकिल वितरण केंद्र हैं। पूरे जिले की जिम्मेदारी मुझे दी हुई है, इसलिए आपको बताना चाहूंगा कि नवलगढ़ ब्लॉक के साइकिल वितरण का जो सेंटर है वो डूमरा है, मेरी जन्मभूमि भी है। और डूमरा में टोटल जो साइकिलें हमारे जो मिली हैं, उन साइकिलों में मुश्किल से 130-31 साइकिलों को छोड़ के आज दिनांक तक 2223 साइकिलों का मैं माननीय विधायक महोदय सभी दीदियों को बताना चाहूंगा, उनका वितरण किया जा चुका है। केवल 131 साइकिलों का वितरण अभी शेष होना बाकी है। और आपको बताना चाहूंगा कि बेटी पढ़ाओ की जो मुहिम माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने चालू की थी, उसका सपना साकार होते दिख रहा है। माननीय विधायक महोदय कह रहे थे कि एक लड़का पढ़ता है तो एक परिवार आगे जाता है, एक बेटी पढ़ती है तो एक पीढ़ी आगे जाती है। एक बार जोरदार तालियां ऐसे विचारों के लिए। और मुझे बात कर रहा था, मैंने कहा सर आपकी बेटी राजकीय विद्यालय में पढ़ी, आज व्यवसायिक कोर्सों के लिए मोदी जैसे इंस्टीट्यूट में उनको जाना पड़ा, लेकिन आपका ये विजन है कि मेरी बेटियां बेटों से कम नहीं है। तो मैं माननीय विधायक महोदय एमएलए बनने के बाद में पहली मीटिंग आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 16 तारीख को जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय का एक सपना है कि विकसित भारत की संकल्प यात्रा का है, जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ था झुंझुनू में, और आप बतौर मेहमान उसमें थे। और उसके बाद में आप सर्किट हाउस गए
मैं भी वहीं था, 2-3 लोग यहां थे जो पीछे बैठे हैं। वहां आपके विश्वास नहीं होगा, मैंने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को आदर्श मान के सुना है, उनको देखा भी है कि इन्हें खाऊंगा नहीं खाने दूंगा। लेकिन जब वहां माननीय विधायक महोदय के पास एक बहुत बड़े कंपनी के सेक्रेटरी आए और उन्होंने कहा कि मैं आपको गिफ्ट देना चाहूंगा, तो बात कर रहे थे आराम से, पता नहीं गुस्सा सातवें आसमान पे गया और ये कहा कि आप मुझे जानते हो, मैं कौन हूं? बोला क्यों नहीं जानता, आप विधायक हो? नहीं, मैं विक्रम पोदार हूं। मेरे पास 500 रुपए होते थे ना, 500 तो मैं 1000 खर्च करता था। आपको शर्म नहीं आती? आप मेरे को गिफ्ट में खरीदना चाहते हो? और एक दीपा साजी ने कहा मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे गिफ्ट नौनगढ़ की जनता ने दी है और मैं परिणाम जो दूंगा वो उसको दूंगा। तब मैंने वास्तव में देखा कि ऐसा भी कोई एमएलए होता है, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। उसके बाद में मैं कई बार ये बातें कही और समय की सीमाएं हैं, लेकिन मैं माननीय विधायक महोदय आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका आशीर्वाद नहीं होगा तो मेरा जिंदगी का लास्ट भाषण होगा। आपको एक बात बता दूं, सारे मीडिया के लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो इसलिए कहना चाहूंगा कि कल कैंसर दिवस था और मैं कैंसर से लड़ा हूं, झगड़ा हूं, राम साहब पीर और आपके आशीर्वाद से जिंदा हूं और 100 साल जीने वाला हूं। और शिविर साहब भी यहीं खड़े हैं, उन्होंने भी संघर्ष किया है। वो इसलिए कहना चाहूंगा, इस कार्यालय मैंने 1 नवंबर 2022 को जब ज्वाइन किया तो एक ऐसी जांच मुझे दी गई कि लाखों रुपए का घोटाला था उसमें, और मैंने कहा कि ये जांच मैं करूंगा तो निष्पक्ष करूंगा। तो मुझे कहा कि आपको नौकरी करना सिखा देंगे और मुझे बहुत लंबा चौड़ा नोटिस थमा दिया। उसके बाद में माननीय विधायक महोदय आपको बताना चाहूंगा, इंस्पायर अवार्ड का मेला लगता है। राजस्थान सरकार माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, माननीय हमारे सीएम साहब के नेतृत्व में, सीएम साहब बद्रीनाथ जी के नेतृत्व में चाह रहे हैं कि विज्ञान के अंदर हमारे बेटे और बेटियां आगे जाएं। लेकिन इससे पहले जो इंस्पायर अवार्ड का मेला हुआ, वो मेला जून के उस कोने में होता था। मैंने कहा क्यों ना नौलगढ़ में किया जाए। मैं उसका संयोजक था, उसका टेंडर हुआ, उस टेंडर प्रक्रिया में मुझे शामिल नहीं किया गया जबकि मैं उसका सदस्य सचिव हूं, और वो मेला नौलगढ़ में सुबोल स्कूल में संपादित हुआ और बैकडोर से उसमें टेंडर किया गया। उसकी शिकायत माननीय पूर्व गवर्नमेंट के मुखिया तक भी की, पूर्व गवर्नमेंट के विभिन्न अधिकारियों से मैं मिला और उसका परिणाम ये हुआ कि मुझे एपीओ कर दिया गया। और उसके बाद में मैं माननीय न्यायालय की शरण में गया और माननीय न्यायालय के आशीर्वाद से मैं आज एडीओ ग्रुप में यहां काम कर रहा हूं। कल करूं या नहीं करूं, तो मैं माननीय विधायक महोदय आपको बताना चाहूंगा कि 2012 से चार्जशीटेड व्यक्ति माननीय लोकायुक्त में मुकदमा चला है। बहुत सी जगह लंबी चौड़ी लिस्ट है मेरे पास, सारे कागज मैं आपको मीडिया को देना चाहूंगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके नेतृत्व में नौलगढ़ ब्लॉक और माननीय सीएम साहब के नेतृत्व में ये राजस्थान के अंदर ऐसे लोगों के साथ मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा। दूसरा, नौकरी आज है कल रहे या नहीं रहे, लेकिन मेरे संस्कार ऐसे हैं कि मैं न कभी टीएडी लेता हूं, न कोई सरकारी गाड़ी लेता हूं। कैंसर जैसे रोग के कई लाख रुपए रिम्बर्समेंट का 1 रुपया मैंने नहीं लिया। आपको बताना चाहूंगा कि उसके बाद में जो कल टेंडर हुए हैं साइकिल वितरण के, जो समारोह चल रहा था, मैंने कहा माननीय विधायक महोदय का निर्देश है कि वहां साइकिल वितरण कार्यक्रम है, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप नहीं जा सकते। मैं वहां दीवार पे हस्ताक्षर करके आया हूं, मुझे रजिस्टर उपलब्ध नहीं हुआ, भीत पे फोटो खींच के लाया उसकी। और उसके बाद में आपको बताना चाहूंगा कि ये बोर्ड परीक्षाओं की वीडियोग्राफी हो रही है लगभग 60 लाख रुपए की, और उस 60 लाख रुपए की मैंने कहा कलेक्टर साहब से अनुमति ली जाए, तो माननीय डीओ ने कहा कि कलेक्टर मेरे से बड़े थोड़ी है। मैंने कहा कलेक्टर तो बड़े ही होते हैं। उसके बाद में मैं कलेक्टर साहब के पास गया, मैडम मीटिंग में बिजी थे, मिल नहीं पाए, और मेरे से जबरदस्ती साइन करवाया गया खाली छोड़ के कि कौन उसमें अध्यक्ष होगा, कौन उसमें सेक्रेटरी होगा। सर ये हालात हैं, मैं एडीओ रहूं या नहीं रहूं, नौकरी करूं या नहीं करूं, लेकिन मेरा जमीन नहीं बेच सकता। और ये राम साहब पीर की धरती, नौलगढ़ की धरती पे कहना चाहूंगा कि जब तक अंतिम सांस है सच के लिए लड़ूंगा और संघर्ष करूंगा। मैंने कोई गलती की तो माफी चाहूंगा, और मुझे पूरा आपसे विश्वास है कि नौलगढ़ की आवाम है, आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपको लगभग 1,12,000 वोट देकर राजस्थान की विधानसभा में भेजा। मुझे आशा ही नहीं सर, पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस की राजस्थान सरकार है, वो काम करेगी, और जो भ्रष्ट अधिकारी वो जेल जाएंगे। और मुझे डराया जा रहा है कि आपको मार देंगे, वो कर देंगे, आप ये भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाओगे तो ठीक नहीं रहेगा। मैं अपने आप को रोक नहीं सकता, और जो मैंने जो कहा है, मेरा कोई लोकप्रियता का और कोई राजनीति करने का मकसद नहीं है। मैं यही चाहता हूं कि सच के साथ आप लोग खड़े रहे और न्याय मिले। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः
बोलो राम साहब पीर की। बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश जी, मेला साहब ने अपनी व्यथा पूरी बताई है आपको, क्या उन पे कुछ एक्शन होगा? अभी मैं उमेश जी से पूरी चर्चा करूंगा, इसको समझूंगा, समझने के बाद पूरी मदद करूंगा उमेश जी की कहने की। धन्यवाद।